जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, एस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे कि जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए नया साल 2023 कैसा रहेगा। जो नए दर्शक हैं वो कैसे पता करेंगे कि वो मीन लग्न के व्यक्ति हैं, अर्थात पैसेज असेंडेंट हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए, अर्थात पैसेज असेंडेंट हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। और 1 जनवरी 2023 को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। जिंदगी में आप खूब तरक्की कीजिए, ऐसी मेरी शुभकामना है आपसे। जब हम वार्षिक फल देखते हैं किसी भी लग्न का वार्षिक फल देखते हैं तो उसमें प्रमुख रूप से हम फोकस करते हैं मेजर प्लैनेट्स के ट्रांजिट को, गोचर को। शनि महाराज का गोचर हम देखते हैं क्योंकि वो लंबे समय के लिए होता है। गुरु महाराज का गोचर देखते हैं क्योंकि वो भी लंबे समय के लिए होता है। और राहु केतु का भी गोचर देखा जाता है क्योंकि वो भी लंबे समय के लिए होता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया या पहली बार देख रहे हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें और अपने परिचितजनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज, जो कि खुद लग्न पे गोचर कर रहे हैं, आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं, मतलब स्वयं आपको प्रभावित कर रहे हैं गुरु महाराज, जो कि आपके लग्नेश हैं। तो गुरु महाराज का लग्न पे गोचर करना बहुत सारे दोषों का निराकरण कर देता है, क्योंकि गुरु सात्विक नेचर के प्लैनेट हैं और हमेशा ब्लेसिंग देते हैं गुरु की तरह। और यहां गोचर करते हुए उनके 5वें भाव पे दृष्टि है, 5वें भाव पे ब्लेसिंग है, पूर्व पुण्याज पे ब्लेसिंग है, आपके बुद्धि, विवेक, प्लानिंग लेने की क्षमता, वहां ब्लेसिंग है। और गुरु खुद संतान के कारक होते हैं और पंचम भाव संतान का होता है, तो संतान के लिए भी बहुत ही बढ़िया है ये गोचर। और फिर 7वें भाव को वो 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर, यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस पार्टनर, या पब्लिक डोमेन में कोई काम करते हैं तो आपका पब्लिक डोमेन में जो रिलेशंस है वो सारे स्मूथ होंगे गुरु महाराज की कृपा से। गुरु महाराज की डिजायर है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें। और गुरु महाराज की फिर 9वें भाव पे ब्लेसिंग है, अर्थात भाग्य भाव पे ब्लेसिंग है, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। तो गुरु महाराज का आपको फुल सपोर्ट मिल रहा है। गुरु महाराज को दिक्कत कहां पे होगी? गुरु महाराज को दिक्कत है यहाँ पे शनि महाराज गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि से गुरु महाराज को देख रहे हैं, और इधर राहु महाराज गोचर कर रहे हैं। तो गुरु का सात्विक नेचर इन दोनों मैलेफिक ग्रह के बीच फंस गया है, जिसको हम कहते हैं पाप कर्तरी योग में है गुरु महाराज। तो जितना 100% उनको आउटपुट देना है वो नहीं दे पाएंगे मैलिफिसिटी की वजह से। तो आप क्या करेंगे? जब तक गुरु महाराज पाप कर्तरी योग में हैं तब तक आप गुरु की किसी न किसी रूप में उपासना कीजिए, गुरु के उपाय कीजिए, अपने गुरु को मजबूत रखिए। तो इसके लिए बढ़िया उपाय ये है कि आप प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर पे जाकर के शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए और उनसे विनती कीजिए कि आप मेरे कठिनाइयों को दूर रखें। गुरु महाराज को बल मिलेगा इससे और आप परेशानियों से बचे रहेंगे और गुरु महाराज आपको ब्लेसिंग देते रहेंगे। फिर शनि महाराज की स्थिति बहुत अच्छी है, वो 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज का 11वें भाव पे गोचर करना बहुत सुखद होता है। धन की दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, इच्छा पूर्ति की दृष्टि से, सोशल कनेक्शन की दृष्टि से, नेटवर्किंग की दृष्टि से शनि महाराज चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया फल दे रहे हैं। लेकिन शनि महाराज 7 जनवरी को ही कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो कुछ अच्छी बात भी हो जाएगी, कुछ खराब बात भी हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ पे फिर से पाप करते रहे योग बनता रहेगा, वो कंटिन्यूड है। दोनों साइड गुरु महाराज के, एक साइड शनि महाराज और एक साइड राहु महाराज, तो ये दोनों के बीच गुरु महाराज फंसे पड़े हैं। तो इनको मजबूती आप देते रहेंगे उपायों से। गुरु के जितने उपाय आप जानते हैं करते रहिए। गुरु महाराज से रिजल्ट लेने के लिए गुरु महाराज मजबूत रहेंगे तो आपको रिजल्ट आता रहेगा। अब जब शनि महाराज यहाँ गोचर करेंगे तो 12वें भाव पे गोचर करते हुए निगेटिव सोचे तो आपके खर्चे को बढ़ा देंगे, निगेटिव सोचे तो आपके मानसिक स्थिति को व्यथा में रखेंगे। कुछ न कुछ दिमागी, कुछ न कुछ मानसिक परेशानी, उथल पुथल चलते रहेगी दिमाग में। लेकिन गुरु महाराज यहाँ आपको ठीक रखेंगे। गुरु महाराज मजबूत रहेंगे तो आपको ठीक रखेंगे। शनि महाराज का गोचर अच्छा किस प्रकार से है, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए, राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यदि आप बिजनेसमैन हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लगे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर जा करके, बाहर से डिस्टेंट प्लेसेस से, सुदूर प्रदेशों से, देश के भीतर देश के बाहर आपका संबंध बनता है। धन कमाने के लिए लॉन्ग टर्म किसी तरह का रिलेशन बनाते हैं तो उसके लिए शनि महाराज का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि महाराज का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा इस दृष्टि से। और जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, या जिनका काम धंधा बाहर जाके नेगोशिएशन के थ्रू सफल होता है, वो लिंक्स बनाते हैं, वहीं से धन कमाते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, इंटरनेट के थ्रू कमाते हैं, तो उन सब के लिए बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि शनि कर्म प्रदाता हैं, तो बाहर से संबंध बनाने के लिए शनि का ये गोचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और शनि महाराज आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देंगे इस मामले में। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। गुरु के आश्रम में जाकर के मेडिटेशन करने के लिए, आध्यात्मिक लाभ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आइसोलेशन की स्थिति होगी और फुल कंसंट्रेशन बनेगा अध्यात्म की तरफ, और आप इस दिशा में खूब तरक्की करेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आध्यात्मिक उन्नति आपकी हो रही है। शनि महाराज 12वें भाव पे गोचर करते हुए तृतीय भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो राहु महाराज पहले से वहां गोचर कर रहे हैं, और राहु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, एग्रेशन को बढ़ा रहे हैं, और शनि महाराज की मैलेफिक दृष्टि आएगी वहां पे, जो कि उनका नेचुरल सिग्निफिकेशन है। तो आपके बात व्यवहार में निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रहना चाहिए, एग्रेशन में नहीं कोई डीलिंग करनी है, परिवार में किसी तरह का वाणी के थ्रू डिस्टरबेंस नहीं लाना है, किसी तरह का वैमनस्य परिवार के सदस्यों के बीच आपकी वाणी के थ्रू नहीं होना चाहिए। वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, ये एक आपको सावधानी रखने की बात है जो गोचर आपको बता रहा है। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, यदि आप बिजनेसमैन हैं, परिवार के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, पारिवारिक लोगों के सदस्यों के साथ आपका बिजनेस आगे बढ़ रहा है, आप बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो वहाँ जितनी भी डीलिंग्स होती है, पारिवारिक सदस्य जिसके साथ आप कर रहे हैं व्यवहार, उन सब के साथ बिल्कुल यथावत मधुर संबंध रखिएगा, ताकि वाणी असंयमित हुई, वाणी बिगड़ी तो आपकी डीलिंग्स बिगड़ेगी तो आपका भविष्य खराब होगा, डीलिंग्स खराब होने से आपके धन का नुकसान होगा और संचित धन बढ़ाने में दिक्कत आएगी। चाहे आप नौकरी करते हो तो नौकरी वर्क प्लेस पे आप अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा कि वाणी में कोई कटुता ना आए, जिससे सामने वाले को किसी तरह का हर्ट ना हो, आहत ना हो उसकी भावनाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। शनि महाराज की धन भाव पे दृष्टि और तीसरी दृष्टि है कठिन वाली दृष्टि है, और शनि खर्चे के घर में गोचर कर रहे हैं, तो आपको खर्चे पे नियंत्रण रखना ही पड़ेगा, नहीं तो अनावश्यक परेशानी आएगी। फाइनेंस को ठीक रखना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, वहीं से आप धन कमाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, बैंकिंग में हैं, किसी भी तरह का आप धन के सेक्टर में हैं, तो आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, ग्रोथ रहेगा आपके लिए ये साल। महाराज 22 अप्रैल से पहले यहीं गोचर कर रहे हैं, तो स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी बिल्कुल। बस खाली गुरु महाराज को मजबूती देनी है आपको। और गुरु महाराज
आपके पारिवारिक जीवन को संयमित किए हुए हैं। 22 अप्रैल तक आपको संभाल के रखेंगे। परिवार में, पारिवारिक जीवन में कोई मतभेद नहीं आने पाएगा। लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय गुजरेगा और एक अच्छे इन्वायरमेंट की परिवार में आपको अनुभूति होगी। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे। पब्लिक इंटरेक्शन में आप काम करते हैं और वहीं से धन कमाते हैं तो आपको नए नए अवसर मिलेंगे धन कमाने के, नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे। बिजनेसमैन को नए प्रोजेक्ट खोलने में, नए वेंचर लाने में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा, गुरुजनों का साथ मिलेगा और लंबी यात्रा भी हो सकती है, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, चाहे वो बिजनेस के सिलसिले में हो या आध्यात्मिक नेचर का हो। तो आपके नए साल में यात्रा करने का योग बनेगा। जो लव बर्ड्स हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, उनके लिए 22 अप्रैल तक का समय बहुत ही स्मूथ होगा। एक दूसरे की भावना को समझेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 22 अप्रैल के बाद फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने रिलेशंस का, क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु महाराज मेष राशि में प्रवेश करके वहीं गोचर करेंगे तो राहु के बंधन में आ जाएंगे और मति भ्रम की स्थिति राहु पैदा करता है। तो गुरु महाराज कमजोर हो जाएंगे राहु के इन्फ्लुएंस में जाकर। राहु चाहेगा कि गुरु महाराज हमारे हिसाब से काम करें और गुरु के पावर को कम करने की कोशिश करेगा। तो वहां पे आपको गुरु को मजबूती देनी है और मानसिक स्थिति ठीक रखनी है, बुद्धि को मजबूत रखना है और हर डिसीजन सोच समझ के लेना है। और चूंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहा है तो आपको पूरी एनर्जी वहां पे लग रही है। राहु की पूरी एनर्जी के साथ वो रिजल्ट दे रहे हैं राहु महाराज, तो मंगल के हिसाब से रिजल्ट दे रहे हैं। तो एग्रेशन और हेस्टी नेचर और हर काम को करने के लिए उतावलापन और हर डिजायर को पूरा करने की गलत ढंग से भी इच्छा सब बलवती होगी। तो आपको इन सब बातों पे कंट्रोल रखना है। सेल्फ कंट्रोल बेस्ट रेमेडी है। आप लालच में ना आए, अति उत्साह में ना आए, बैलेंस रहें, संयमित जीवन जिए तो कोई परेशानी नहीं है। फिर गुरु महाराज का सहयोग मिलता रहेगा, उनका सात्विक नेचर आपके साथ चलता रहेगा। गुरु को उपाय करते रहिए। 4 सितंबर को गुरु महाराज वक्री होंगे, तो 4 सितंबर को वक्री होकर के और भी पावरफुल हो जाएंगे और वहां पे उनको अतिरिक्त चेष्टा बल मिलेगा तो आपके रुके हुए कार्य को पूरे कराएंगे। पीछे का जो पेंडिंग काम होगा उसमें पूरा कराएंगे। लेकिन यहां पे शनि महाराज 17 जनवरी को आएंगे और वक्री होंगे 17 जून को। वक्री अवस्था में जब शनि महाराज आएंगे तो शनि महाराज यहां से 7वीं दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे। तो प्रोफेशन के लिए तो शुरू से बढ़िया है। जब से शनि महाराज यहाँ आ गए तो छठे भाव से जुड़े हुए जो भी प्रोफेशन है का भाव ऋण, रिपु, रिपु मतलब शत्रु और वाद विवाद का होता है। तो इन सब लाइन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो प्रोफेशन में लगे हुए हैं, इन लाइनों में उनको ज्यादा तरक्की मिलेगी, धन का ज्यादा संयोग बनेगा और वो आगे बढ़ पाएंगे, अपने कंपटीटर को पछाड़ करके आगे निकल जाएंगे और अनेक अवसर आएंगे धन कमाने के। शनि महाराज उनको अवेलेबल कराएंगे और यदि आपका कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा तो वो भी सुलझेगा। जो स्टूडेंट कंपटीशन दे रहे होंगे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे होंगे, कोई हायर एजुकेशन के लिए प्रयास कर रहे होंगे तो उनको कंपटीशन में सफलता मिलेगी, क्योंकि गुरु महाराज 22 अप्रैल को फिर यहां गोचर करेंगे और यहां से फिर 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग देंगे छठे भाव के। तो छठे भाव के सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे रिजल्ट की दृष्टि से। और शनि की भी, शनि महाराज की 7वीं दृष्टि छठे भाव पे आएगी तो इन सब बातों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थितियां गंभीर होंगी, क्योंकि शनि महाराज रोग के जनक है और 12वें भाव में बैठे हुए हैं, व्यय भाव में बैठे हुए हैं, वहीं गोचर कर रहे हैं और यहां से छठे भाव को देख रहे हैं। तो शनि महाराज का नेचर है रोग प्रदान करना
और गुरु महाराज भी फिर वक्री होंगे 4 सितंबर को यहाँ पे द्वितीय भाव पे गोचर करते हुए, मारक भाव पे गोचर करते हुए, तो रोग की वृद्धि होगी। तो आप अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा 2023 में, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि शनि महाराज भी वक्री है और व्यय भाव पे गोचर कर रहे हैं, और गुरु महाराज भी वक्री हैं, द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो आपको रोग संबंधी मामलों में गुरु महाराज भी रिलीफ नहीं देंगे, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में रिलीफ नहीं देते, बल्कि बढ़ा देते हैं उसको, और पुराने रोग भी उभर कर सामने आ सकते हैं। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है आपको। इंश्योरेंस सेक्टर से लगे हुए लोग, धन से जुड़े हुए लोग, ऋण सेक्टर से जुड़े हुए लोग, डिस्प्यूट्स का, वाद विवाद का, तो जो भी इस प्रोफेशन से लगे हुए लोग हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, मंगल महाराज का रोल इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मंगल महाराज आपको रिजल्ट देंगे, जब अच्छे अच्छे भाव पे जाएंगे तो आपको सुख प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह होते हैं, और चंद्रमा भी आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि वो भी आपके लिए योग कारक है। फिर 30 अक्टूबर को राहु यहां से निकल करके आपके लग्न पे गोचर करेंगे, और सिमल्टेनियसली केतु सप्तम भाव पे गोचर करेंगे। तो फिर गुरु महाराज इनके चंगुल से निकल जाएंगे और गुरु पूर्वक अच्छे रिजल्ट देंगे, और राहु महाराज लग्न पे गोचर करते हुए फिर आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, और आपको जिंदगी में ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे। और केतु महाराज जब सप्तम भाव पे गोचर करेंगे तो आप अपने पब्लिक डोमेन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु जहां गोचर करते हैं, जिस भाव पे गोचर करते हैं, वहां के प्रति आपको लापरवाह बना देते हैं, और वहां का रिजल्ट आपको फिर नहीं मिल पाता। तो केतु महाराज का रिजल्ट लेने के लिए आपको अपने 7th हाउस के सिग्निफिकेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। पब्लिक इंटरेक्शन में है तो बहुत केयरफुल हो जाइए कि किसी के साथ किसी तरह का वाद विवाद ना हो, और अच्छे से अच्छे व्यवहार देने की कोशिश कीजिए। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस है तो आप अपने सारे प्रॉस एंड कॉन्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उन सब का ध्यान रखिए। लाइफ पार्टनर के प्रति किसी तरह का वाद विवाद ना हो, किसी तरह का डिफरेंसेस ना आए, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। यदि लव बर्ड्स है तो अपने डिफरेंसेस का ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिएगा किसी तरह का अनबन ना हो, कोई तीसरा फैक्टर आकर के आपके रिलेशन को खराब ना करे, इस बात की पूरी संभावना होगी, तो वहां आपको ध्यान रखना है। और आप अपने पर्सनालिटी के प्रति पूरे सजग हो जाएंगे। और केतु महाराज की ब्लेसिंग लेने के लिए आप पब्लिक इंटरेक्शन में, जो आप पब्लिक के साथ संबंध रखते हैं, बहुत विनम्र हो जाइए, और मौका मिले तो बहुत विनम्र बनते हुए बो डाउन कीजिए, तो आपको केतु महाराज की ब्लेसिंग आएगी। लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही विनम्र हो जाइए। जिस भी तरह का आपका पार्टनर हो, आप वहां पे विनम्र बने रहिए, केतु महाराज की ब्लेसिंग आपको आते रहेगी। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना आपको विशेष रूप से 2023 में, और जिंदगी में आगे बढ़ना है। आप नए साल में खूब तरक्की कीजिए, ऐसी एक बार फिर से शुभकामना आपको देता हूं। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं, तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।